नीम के पेड़ के नीचे दादाजी चारपाई पर बैठे धूप सेंक रहे थे। तभी एक नटखट बंदर चुपके से उनके पास आ गया। उसने दादाजी का चश्मा उठा लिया और पहनकर अजीब अजीब हरकतें करने लगा। दादाजी मुस्कुरा दिए। थोड़ी देर बाद बंदर पेड़ पर चढ़ा, एक केला तोड़ा और आधा केला दादाजी को दे दिया। दादाजी ने प्यार से बंदर के सिर पर हाथ फेरा। दोनों साथ बैठकर केला खाने लगे। उस पल एक छोटे से धूप भरे घर में एक प्यारा कुत्ता रहता था। उसका नाम था बड़ी, और वहीं एक समझदार बिल्ली भी रहती थी जिसका नाम था मीमी। बड़ी को दौड़ना, भौंकना और सबको खुश करना बहुत पसंद था। मीमी को शांत जगहों पर सोना और खिड़की से पक्षियों को देखना अच्छा लगता था। शुरू में दोनों की बिल्कुल नहीं बनती थी। बड़ी मीमी के पीछे दौड़ता रहता और मीमी फुफकार कर ऊंची जगहों पर चढ़ जाती। एक दिन बारिश हो रही थी और अचानक घर की बिजली चली गई। अंधेरे में बड़ी डर गया और धीरे धीरे रोने लगा। मीमी ने यह देखा और चुपचाप नीचे आ गई। वह बड़ी के पास बैठ गई और उसे हिम्मत देने के लिए प्यार से गुनगुनाने लगी। बड़ी को अच्छा लगा और उसका डर दूर हो गया। उस दिन के बाद बड़ी ने कभी मीमी को नहीं दौड़ाया और मीमी ने भी फुफकारना छोड़ दिया। अब दोनों साथ खेलते, धूप में बैठते और अच्छे दोस्त बन गए। एक दिन जंगल में एक शक्तिशाली शेर गहरी नींद में सो रहा था। तभी एक छोटा सा चूहा खेलते खेलते शेर के पंजे पर चढ़ गया। शेर की नींद खुल गई और उसने चूहे को अपने बड़े पंजे में पकड़ लिया। चूहा डरते हुए बोला, वनराज, मुझे माफ कर दीजिए। अगर आप आज मेरी जान बख्श देंगे तो मैं कभी न कभी आपकी मदद जरूर करूंगा। शेर यह सुनकर हंस पड़ा। उसे यकीन नहीं था कि इतना छोटा चूहा उसकी कोई मदद कर सकता है, लेकिन उसने दया दिखाते हुए चूहे को छोड़ दिया। कुछ दिनों बाद शेर एक शिकारी के जाल में फंस गया। वह बहुत जोर जोर से दहाड़ने लगा, लेकिन जाल और कसता चला गया। शेर की आवाज सुनकर वही छोटा चूहा वहां आ पहुंचा। चूहे ने अपने तेज दांतों से जाल को कुतरना शुरू किया और थोड़ी ही देर में शेर को आजाद कर दिया। शेर ने चूहे का धन्यवाद किया और कहा, मैंने तुम्हें छोटा समझकर गलती की। एक तेज दौड़ने वाला खरगोश रहता था। उसे अपनी रफ्तार पर बहुत घमंड था। वह हमेशा दूसरे जानवरों का मजाक उड़ाता रहता था। एक दिन उसने एक धीमे कछुए को चिढ़ाते हुए कहा, तुम तो बहुत ही धीरे चलते हो, तुम कभी किसी दौड़ में जीत नहीं सकते। कछुए ने शांति से उत्तर दिया, अगर हिम्मत है तो मुझसे दौड़ लगा लो। जंगल के सभी जानवर यह दौड़ देखने इकट्ठा हो गए। दौड़ शुरू हुई। खरगोश बहुत तेज दौड़ा और जल्दी ही आगे निकल गया। अपने आप को जीतता हुआ समझकर खरगोश एक पेड़ के नीचे आराम करने लगा और वहीं सो गया। कछुआ धीरे धीरे लेकिन लगातार चलता रहा। उसने कहीं रुकना ठीक नहीं समझा। चलते चलते वह लक्ष्य रेखा तक पहुंच गया। जब खरगोश की नींद खुली तो उसने पूरी ताकत से दौड़ लगाई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कछुआ दौड़ जीत चुका था। खरगोश को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने घमंड न करने की सीख। एक चतुर बंदर नदी के किनारे एक मीठे फलों से भरे पेड़ पर रहता था। हर दिन वह स्वादिष्ट फल खाता और चमकती हुई नदी को देखता रहता। उसी नदी में कुछ मगरमच्छ रहते थे। वे बहुत ताकतवर थे, लेकिन उतने समझदार नहीं। एक दिन उन्होंने देखा कि बंदर मजे से मीठे फल खा रहा है, तो उन्हें बहुत भूख लगी। सबसे बड़े मगरमच्छ ने कहा, चलो इस बंदर को चालाकी से पकड़कर खा लेते हैं। अगले दिन एक मगरमच्छ तैरता हुआ पेड़ के पास आया और मीठी आवाज में बोला, प्रिय बंदर, तुम्हारे फल बहुत स्वादिष्ट लग रहे हैं। मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें नदी के पार एक बड़े फलों वाले जंगल में ले चलूंगा। बंदर खतरे को समझ गया, लेकिन उसने शांति से मुस्कुराते हुए कहा, यह तो बहुत अच्छा है, लेकिन मैं अपना दिल पेड़ पर भूल आया हूँ। पहले मुझे वापस ले चलो ताकि मैं अपना दिल ले सकूं। मूर्ख मगरमच्छ तुरंत वापस मुड़ गया। जैसे ही वे पेड़ के पास पहुँचे, बंदर फुर्ती से ऊंची डाल पर कूद गया और हंसते हुए बोला, भला कोई अपना दिल पेड़ पर कैसे छोड़ सकता है। मगरमच्छों को अपनी गलती पर शर्म आई और वे चुपचाप नदी में लौट गए। उस दिन के बाद उन्होंने कभी उस चतुर बंदर को धोखा देने की कोशिश नहीं की। एक शांत से घर में बगीचे के पास एक चालाक बिल्ली रहती थी जिसका नाम मिली था, और एक वफादार कुत्ता रहता था जिसका नाम
रॉकी था। रॉकी दिन रात घर की रखवाली करता था, जबकि मिली खिड़की से सब कुछ ध्यान से देखा करती थी। एक रात एक चोर चुपचाप बगीचे में घुस आया। मिली ने उसे सबसे पहले देख लिया, लेकिन वह इतनी छोटी थी कि उसे डरा नहीं सकती थी। उसने तुरंत एक फूल का गमला गिरा दिया ताकि आवाज हो जाए। आवाज सुनते ही रॉकी जाग गया और जोर जोर से भौंकने लगा। चोर डर गया और भाग खड़ा हुआ। घर वाले बाहर आए और रॉकी की बहादुरी की तारीफ करने लगे। मिली को थोड़ा दुख हुआ क्योंकि किसी ने उसकी मदद को नहीं देखा। तभी रॉकी धीरे से मिली के पास आया और अपनी पूंछ हिलाई, मानो कह रहा हो, तुम्हारे बिना मैं यह नहीं कर पाता। उस दिन के बाद से दोनों ने मिलकर काम करना शुरू। हर दोपहर आखिरी घंटी बजने के बाद कुछ बच्चे पुराने स्कूल की इमारत के पास रुक जाते थे। सब कहते थे कि वहां एक भूत रहता है, एक सफेद सा साया जो सूरज ढलते ही नाम फुसफुसाता है। रिया सबसे बहादुर लगती थी, या शायद बहादुरी का दिखावा करती थी। अमन अपना बैग जोर से पकड़े रहता, उसका दिल तेज तेज धड़कता। छोटा कुणाल टूटी खिड़कियों से झांकती चमकती आंखों की कल्पना करता रहता। एक दिन उनकी फुटबॉल लुढ़ककर पुराने स्कूल के अंदर चली गई। डर ने सबको जकड़ लिया, कहीं भूत पकड़ न ले। कुणाल ने कांपती आवाज में कहा। हिम्मत जुटाकर वे तीनों साथ अंदर गए। फर्श चरमराया और हवा में एक फुसफुसाहट गूंज उठी। अमन चीखने ही वाला था, तभी उन्होंने देखा एक पुराना पर्दा हवा में हिल रहा था। पास लटकी तारों से टकराकर डरावनी आवाजें निकाल रहा था। तभी एक आवारा बिल्ली कूद पड़ी और एक खाली डिब्बा गिर गया। बच्चे जोर से हंस पड़े। उनका डर धीरे धीरे गायब हो गया। उन्हें समझ आ गया कि भूत कभी था ही नहीं, वह सिर्फ उनकी कल्पना थी। घर लौटते समय मुस्कुराते हुए रिया बोली, डर भी परछाई की तरह होता है, रोशनी होते ही खुद ही गायब हो जाता है। जंगल में एक बलिष्ठ शेर रहा करता था। वो रोज शिकार करके अपना पेट भरता था। एक दिन वह एक भैंसे का शिकार और भक्षण कर अपनी गुफा को लौट रहा था कि तभी रास्ते में उसे एक मरियल सा सियार मिला। सियार ने उसे लेटकर दंडवत प्रणाम किया तो शेर बड़ा हैरान हुआ। जब शेर ने उससे इसका कारण पूछा तो उसने कहा, आप राजा हैं और बहुत ही बलशाली हैं। मैं आपका सेवक बनना चाहता हूँ। कृपया मुझे आप अपनी शरण में ले लें। मैं आपकी सेवा करूँगा और आपके द्वारा छोड़े गए शिकार से अपना गुजर बसर कर लूँगा। शेर उसकी बातों से खुश हुआ और उससे दोस्ती करके उसे मित्रवत अपनी शरण में रखा। कुछ ही दिनों में शेर द्वारा छोड़े गए शिकार को खा खा कर वह सियार बहुत ही तगड़ा और मोटा हो गया। सियार रोज शेर की शक्ति को देखता और प्रतिदिन सिंह के पराक्रम को देख देख वो खुद को भी शक्तिशाली समझने लगा। एक दिन उसने सिंह से कहा, दोस्त, मैं भी अब तुम्हारी तरह शक्तिशाली हो गया हूँ और आज मैं एक हाथी का शिकार करूंगा और उसका भक्षण करूंगा और उसके बचे खुचे मांस को तुम्हारे लिए छोड़ दूंगा। शेर उस सियार को अपना दोस्त समझता था, इसीलिए उसने उसकी बातों का बुरा नहीं माना और सियार को समझाया कि वो ऐसी गलती न करे। पर सियार बहुत ही घमंडी बन चुका था। घमंडी सियार शेर के परामर्श को अस्वीकार करता हुआ पहाड़ की चोटी पर जा खड़ा हुआ। वहां से उसने पहाड़ के नीचे हाथियों के एक समूह को देखा। उनको देखते ही वो 3 बार आवाजें लगाकर एक बड़े हाथी के ऊपर कूद पड़ा, किंतु हाथी के सिर के ऊपर न गिर, वह उसके पैरों पर जा गिरा और हाथी अपनी मस्तानी चाल से अपना अगला पैर उसके सिर के ऊपर रख आगे बढ़ गया। क्षण भर में सियार का सिर चकनाचूर हो गया और उसी समय मर गया। पहाड़ के ऊपर से शेर सब कुछ। गर्मी का दिन था। एक कौआ बहुत ही प्यासा था
और पानी की तलाश में इधर उधर उड़ रहा था। उसने खेतों, जंगलों और बस्तियों में देखा, लेकिन कहीं भी उसे पानी नहीं मिला। प्यास से थककर वह लगभग हार मानने ही वाला था। तभी उसकी नजर एक बगीचे में रखे हुए एक घड़े पर पड़ी। वह तुरंत वहां उड़कर गया और घड़े के अंदर झांका। घड़े में थोड़ा सा पानी था, लेकिन वो इतना नीचे था कि उसकी चोंच वहां तक नहीं पहुंच पा रही थी। कौए ने घड़े को गिराने की कोशिश की, पर घड़ा बहुत भारी था। तभी कौए को एक उपाय सूझा। उसने पास पड़े छोटे छोटे कंकड़ उठाए और एक एक करके घड़े में डालने लगा। धीरे धीरे पानी का स्तर ऊपर आने लगा। कुछ ही देर में पानी इतना ऊपर आ गया कि कौआ आराम से पानी पी सका। पानी पीकर कौआ खुश हो गया और ताजगी महसूस करते हुए उड़ गया। इसीलिए कहते हैं, जहाँ चाह वहाँ राह। एक गांव के पास 2 बिल्लियां रहती थीं। उनके नाम थे मोली और लूना। एक दिन रास्ते में उन्हें रोटी का एक टुकड़ा मिला। मोली बोली, यह मेरी है। लूना ने कहा, नहीं, इसे मैंने पहले देखा था। दोनों रोटी के लिए झगड़ने लगी और यह तय नहीं कर पाई कि उसे कैसे बांटा जाए। तभी पास के पेड़ पर बैठा एक चालाक बंदर यह सब देख रहा था। बंदर नीचे आया और बोला, झगड़ा मत करो, मैं रोटी को बराबर बांट देता हूँ। फिर उसने रोटी के 2 टुकड़े किए, लेकिन एक टुकड़ा थोड़ा बड़ा हो गया। बंदर बोला, यह टुकड़ा बड़ा है, और उसने उसमें से एक कौर खा लिया। अब दूसरा टुकड़ा बड़ा लगने लगा तो उसने उसमें से भी एक कौर खा लिया। ऐसे करते करते वह बराबरी करने के बहाने पूरी रोटी खा गया। अंत में बंदर हंसते हुए बोला, अब दोनों बराबर हैं। यह बोलकर बंदर उछलता कूदता वहां से चला गया। दोनों बिल्लियां उदास होकर एक दूसरे को देख